नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं रीड टू लीड पॉडकास्ट, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों से सीख लेकर जिंदगी, रिश्तों और काम को आसान बनाते हैं। आज हम जिस किताब पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सराउंडेड बाय इडियट्स, जिसे लिखा है थॉमस एरिक्सन ने। नाम सुनते ही शायद आपको जिंदगी की कुछ यादें ताजा हो गई होंगी, क्योंकि हम सबके आसपास कुछ लोग होते हैं जिनसे हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम मिल नहीं पाते। कभी कोई बहुत चिल्लाता है, कोई बहुत चुप रहता है, कोई जिद्दी है, कोई बिना बात के परेशानी पैदा कर देता है और हम सोचते हैं, यार ये समझते ही नहीं, क्या ये मूर्ख हैं? इसी गलतफहमी को तोड़ने आती है ये किताब। थॉमस एरिक्सन कहते हैं, लोग बेवकूफ नहीं होते, बस उनकी भाषा, उनकी सोच और उनका व्यवहार आपकी तरह नहीं होता। आज के एपिसोड में हम गहराई से समझेंगे कि दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू। और अगर आपने इन 4 रंगों को समझ लिया तो दुनिया के साथ आपका रिश्ता बदल जाएगा। तो आराम से बैठिए, हेडफोन लगाइए और शुरू करते हैं आज का सफर सराउंडेड बाय इडियट्स। किताब कहती है कि लोग 4 मुख्य व्यवहारिक प्रकारों में बटे होते हैं या डिस्क मॉडल है, जिसमें सबसे पहले आता है रेड, द डोमिनेंट। सेकंड है येलो, द सोशल। थर्ड है ग्रीन, द शांत और स्थिर। फोर्थ है ब्लू, द विश्लेषक। समस्या यह है कि हर रंग दुनिया को अपनी भाषा में समझता है, और जब 2 अलग रंग टकराते हैं तो गलतफहमी पैदा होती है। सबसे पहले बात करते हैं रेड पर्सनैलिटी की। फायर की तरह तेज, सीधे, परिणाम पर केंद्रित। रेड लोग ऐसे होते हैं जिनसे बात करते ही लगता है, इससे तो बस काम की बात करो वरना रहने दो। इनकी विशेषताएं होती हैं तेज सोच, तेज फैसले, समय बर्बाद करने से घृणा, गुस्सा तुरंत आता है, नेतृत्व की चाह, प्रतिस्पर्धी होते हैं, जीतने की भूख होती है। रेड लोग किसी बात को मीठा करके नहीं कहते, जो दिल में है वही जुबान पर। रेड का डर, नियंत्रण खो देना, हार जाना। अगर आप रेड से बात कर रहे हों तो सीधे मुद्दे पर आएं, छोटे वाक्य बोलें, उन्हें बताएं कि लाभ क्या है, भावुक स्टोरी मत सुनाएं। अगर आपको कोई बॉस ऐसा मिला है जो हर बात पर कह देता है, पॉइंट पर आओ, तो समझ जाइए वो रेड है। दूसरे आते हैं येलो पर्सनैलिटी, खुशी के बादल, एक्सट्रोवर्ट, क्रिएटिव, हमेशा जोश में। येलो लोग ऑफिस या घर के मूड अपलिफ्टर होते हैं, जहां जाएंगे हंसी ले जाएंगे। इनकी विशेषताएं होती हैं बहुत बातूनी, कल्पनाशील, एनर्जेटिक, लोगों से घुलने मिलने वाले, हर चीज मजेदार तरीके से करने वाले, उत्साह से भरे रहने वाले। येलोज लोगों का समूह बनाए रखते हैं और हर पार्टी में सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हैं। येलो का डर, बोरियत, नजरअंदाज किया जाना। येलो से कैसे बात करें? उन्हें सुने, ऊर्जा के साथ बात करें, पॉजिटिविटी रखें, उन्हें बंधनों में मत बांधें। अगर कोई इंसान 5 मिनट में 3 चुटकुले सुना दे और आपको दोस्त बना ले, यकीन मानिए वो येलो है। तीसरे आते हैं ग्रीन पर्सनैलिटी। ये शांत, भरोसेमंद, धैर्यवान एंड स्थिर होते हैं। ग्रीन लोग दुनिया के सबसे स्थिर इंसान होते हैं।
ये ना तो जल्दी गुस्सा करते हैं, ना ही जल्दी खुश होते हैं। इनकी विशेषताएं हैं बहुत पेशेंट, अच्छे लिसनर, दूसरों की मदद करने वाले, बदलाव से डरते हैं, रूटीन पसंद नहीं, कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहते हैं। ग्रीन लोग शोर और केओस पसंद नहीं करते। अगर घर में कोई ग्रीन है तो वो घर की शांति की वजह होता है। ग्रीन का डर बदलाव, असुरक्षा, अचानक निर्णय। ग्रीन से कैसे बात करें? धीरे बोलें, दबाव मत डालें, पहले भरोसा बनाएं, उन्हें समय दें। अगर कोई इंसान हमेशा शांत रहता है और कहता है सब ठीक हो जाएगा, तो वह संभवतः ग्रीन है। चौथे आते हैं ब्लू पर्सनैलिटी, द परफेक्शनिस्ट, विश्लेषक, डेटा लवर। ब्लू लोग लॉजिक और फैक्ट्स की दुनिया में जीते हैं। इनकी विशेषताएं हैं डिटेल ओरिएंटेड, परफेक्शनिस्ट, डेटा ड्रिवन, बहुत ऑर्गेनाइज्ड, भावनाओं से दूरी। ब्लू लोग हर काम को सही तरीके से करने में विश्वास रखते हैं। उनके लिए एक्यूरेसी ही सब कुछ है। ब्लू का डर, गलतियां, अधूरी जानकारी। ब्लू से कैसे बात करें? डेटा दें, प्रूफ दें, स्लो बट क्लियर कम्युनिकेशन रखें, भावुक आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल ना करें। अगर कोई इंसान आपको एक एक्सेल शीट खोलकर समझाए कि आपने कहाँ गलती की है, तो वो ब्लू है। हर रंग के बीच संघर्ष कैसे होता है? अब मजा आता है यहां पर। रेड वर्सेस ग्रीन। रेड कहता है जल्दी करो, ग्रीन कहता है आराम से, सब टाइम पर हो जाएगा। रेड सोचता है ये टाल रहा है, ग्रीन सोचता है ये बहुत दबाव डाल रहा है। ब्लू वर्सेस येलो। येलो कहता है चलो आइडिया मारते हैं, फन चीजें करें। ब्लू कहते हैं पहले डेटा देख लेते हैं। येलो को ब्लू बोरिंग लगता है और ब्लू को येलो इमैच्योर लगता है। रेड वर्सेस ब्लू। रेड कहता है मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए, ब्लू कहता है लेकिन डेटा अभी पूरा नहीं है। रेड को ब्लू धीमा लगता है और ब्लू को रेड बेवकूफी से इंपल्सिव लगता है। येलो वर्सेस ग्रीन। येलो कहता है चलो आज बाहर चलते हैं, पार्टी करते हैं। ग्रीन कहता है रहने दो। येलो को ग्रीन बोरिंग लगता है और ग्रीन को येलो इरिटेटिंग। किताब जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर देती है वह यह है, अगर आप किसी को इडियट समझ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसकी भाषा नहीं समझते। हर व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी का बच्चा है, आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आप उसके साथ अपनी बातचीत बदल सकते हैं। और जब बातचीत बदलती है, रिश्ता बदल जाता है, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, दोस्त हो या पार्टनर। कैसे पहचानें कि आप कौन से रंग हैं? रेड तेज, सीधे, आक्रामक, नेतृत्वकर्ता होते हैं। येलो मजेदार, क्रिएटिव एंड सोशल होते हैं। ग्रीन शांत, धैर्यवान एंड स्थिर होते हैं। ब्लू लॉजिकल, एनालिटिकल एंड स्ट्रक्चर्ड होते हैं। अक्सर लोग दो रंगों का मिश्रण होते हैं, जैसे रेड एंड ब्लू, ये डायरेक्ट प्लस लॉजिकल होते हैं। येलो एंड ग्रीन, ये फ्रेंडली प्लस काम होते हैं। रेड एंड येलो, एनर्जेटिक प्लस डोमिनेटिंग होते हैं। जिंदगी में इस किताब का उपयोग
हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले कम्युनिकेशन में सही इंसान से उसकी भाषा में बात करने पर गलतफहमी खत्म हो जाती है। दूसरा, ऑफिस में टीम वर्क बेहतर होता है, कौन किस काम में बेस्ट है समझ आता है। तीसरा, परिवार में टकराव कम होता है, आप दूसरों को गलत ना कहकर अलग मानने लगते हैं। चौथा, रिश्तों में आप पार्टनर को जज नहीं करते, समझते हैं कि वो आपके जैसे नहीं है और या नॉर्मल है। थॉमस एरिक्सन हमें सिखाते हैं दुनिया में कोई बेवकूफ नहीं, बस लोग अलग होते हैं। उनकी ज़रूरतें, उनकी भाषा, उनकी प्रतिक्रिया अलग होती है। अगर आप इन 4 रंगों को समझ लें तो आपको लगेगा कि दुनिया कभी कंफ्यूजिंग थी ही नहीं, बस आपकी कलर विजन चालू नहीं हुई थी। दोस्तों, यह थी किताब सराउंडेड बाय इडियट्स की कहानी। उम्मीद है कि आज के एपिसोड ने आपको लोगों को समझने की एक नई लेंस दी होगी। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो फॉलो करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक ये ज्ञान जरूर पहुंचाएं। आप सुन रहे थे रीड टू लीड, जहां हम किताबों से जिंदगी को थोड़ा और आसान बनाते हैं। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक याद रखिए, लोग बदलते नहीं, पर समझ बदल जाए तो दुनिया बदल जाती है।